ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा, देश में करीब 30 समूह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर करीब 43% हुई। वित्त मंत्री ने आधार के माध्यम से तत्काल निःशुल्क ई-पैन कार्ड जारी करने की सुविधा का शुभारंभ किया और भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता। अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोविड-19 से प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। इन 13 शहरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है और देश के लगभग 70% संक्रमित लोग इन शहरों में हैं। इन शहरों में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट और तिरुवल्लुर शामिल हैं। बैठक के दौरान नगर निगमों द्वारा कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों ने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बड़े उद्योगों से लेकर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे लोगों तक लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इनमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। इनमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किए जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल हैं। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए 4 तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की स्वस्थ होने की दर सुधरकर 42.75% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में बताया गया है कि अभी तक 67,691 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,266 लोग स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि 86,110 लोग चिकित्सा निगरानी में रखे गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठा रही है। इन कदमों की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी और सुरक्षा की जाती है। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा देने वाली सुविधा का विधिवत शुभारंभ किया। ये सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगी जिनके पास वैध आधार संख्या के साथ-साथ आधार से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर भी होगा। आवंटन की प्रक्रिया में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा और आवेदक को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पैन या ई-पैन आवंटित किया जाएगा। आयकर विभाग ने आधार नंबर वाले आवेदकों को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा 12 फरवरी को परीक्षण के तौर पर शुरू की थी। तब से 25 मई तक 6,77,000 पैन नंबर हाथों हाथ आवंटित किए गए हैं और इसमें करीब 10 मिनट का समय लगा है। भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2019 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता है।
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात रहीं भारतीय सेना की मेजर सुमन गवनी और ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अरूजो को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्ष 2016 में गठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार शांति अभियान में व्यक्तिगत सैन्य शांति दूत के रूप में समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बार 2 शांति सैनिकों को इस महत्वपूर्ण कार्य में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो। मैं डॉक्टर दर्शनी प्रिया, एक अधिकारी, कवित्री, लेखिका और समाज सेविका। आपसे मिलकर आज अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कोरोना संकट के इस दौर में जब सब लोग क्षुब्ध हैं, बेबस हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, तनाव में हैं, नकारात्मक चीज़ें लगातार आ रही हैं, ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ें। यानी ये 5 उंगलियां जुड़ेंगी तो एक मुट्ठी बनेगी। तो अभी सबसे ज़्यादा अहम ये है कि हम मुट्ठी बने, प्रेम, करुणा और प्यार, स्नेह ये सब एक दूसरे के साथ बांटें और यही असल मायने में हमारे जीवन का सार होगा। दरअसल ये जो बुरा वक्त है ये हमें ये मैसेज देता है, ये हमें संदेश देता है कि हम जिंदगी में कुछ नया रचें। जो रचनाकार हैं वो सृजनशील बने और जिन्हें अलग अलग चीज़ों का शौक़ है वो अपने शौक़ को भी आजमाएं। तो ये मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा वक्त है जब आप एक सृजन के दौर से गुजरेंगे। और ये सृजन सिर्फ भीतर का नहीं, बाहर का नहीं, बल्कि आपके मन का भी सृजन है। इस सृजन में आप टूटे हुए तारों को जोड़ें, जो तार बिछुड़ गए हैं, जो प्रेम आप शायद किसी को, अपने दोस्तों को, यारों को दे नहीं पाए, अपने घर वालों को, उन सब के लिए उन्हें जोड़ने का, उस प्रेम पाश में बांधने का, उस आलिंगन में बांधने का एक अच्छा माकूल वक्त है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल घर में बोर नहीं हो रहे होंगे और अगर हो भी रहे हैं तो अपनी किसी हॉबी को तलाशें, किसी अच्छे शौक़ को आप ज़िंदा करें। शायद वो शौक़ जिसे आपने कभी पूरा ना किया हो या भाग दौड़ की ज़िंदगी में जिसे पूरा करने का वक्त ना मिला हो। तो मैंने तो अपना किया है, अपनी शौक़, अपनी रचनाशीलता को बढ़ाया है। मेरे पास कविता है और मैं खाली वक्त में लिखती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ और सृजनशीलता को नया आयाम देती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ कि ये वक्त भी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो वक्त भी है जब खुशियाँ आएंगी, शहरें आप मतलब वो वक्त भी, वो दौर भी गुजर जाएगा जब शहरें आबाद होंगी और झुरमुटों में पक्षी वापस लौटेंगे और सब कुछ गुलजार होगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ एक छोटी सी कविता जो मैंने इस स्थिति में, इस कोरोना काल में रची है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, इजाज़त हो तो। शायद ये कविता आपको संबल दे आगे बढ़ने का, गिरने का, गिर के फिर से उठ के चलने का। ये वही वक्त है, बिल्कुल माकूल वक्त है कि हम गिरें, उठें और फिर से संभल कर चलें, क्योंकि ज़िंदगी आपको चलना सिखाती है, आपको गिरना नहीं सिखाती। तो ये कविता है, कर्म पथ पर तुम बढ़े चलो। शोले बिछे हो गर राहों में, शोले बिछे हो गर राहों में, या पग में हो शूल भरे, तिमिर भरे हो गहरे अंतस में, या फिर जख्म हो हरे हरे। डिगे रहो तुम डटे रहो, कर्म पथ पर अविचल बढ़े चलो। टूट गए हों सपने सारे, टूट गए हों सपने सारे, या खो गए हों अपने प्यारे। जीवन की हर शय मात में धूमिल हो गई हों स्व की राहें। डिगे रहो तुम डटे रहो, कर्म पथ पर अविचल बढ़े चलो। जीवन के हैं रंग अलग अलग, कहीं तपती मिट्टी, कहीं शीत मलंग। सुख की सरिता हैं इसके घोड़े, दुख का पहिया भी संग संग दौड़े। डिगे रहो तुम डटे रहो, कर्म पथ पर अविचल बढ़े चलो। नभ का तारा बनना है तो, नभ का तारा बनना है तो, कुछ काम नया करना होगा। श्रम की मिट्टी से तजकर दीप बड़ा बनना होगा। डिगे रहो तुम डटे रहो, कर्म पथ पर अविचल बढ़े चलो। जो टूट गए वो हार गए, ये सबसे महत्वपूर्ण है हम सब के लिए भी, ध्यान दीजिएगा। जो टूट गए वो हार गए, बन बूंद सागर में समा गए। जो अविचल है, अविनाशी है, वही सफलता का साक्षी है। तो उठे चलो फिर बढ़े चलो, कर्म पथ पर तुम डिगे रहो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको बहुत सारा संबल, बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार
कि इस कठिन दौर में हम एक साथ एक सूत्र में बंधे रहें, प्रेम बांटें और प्रेम की रोशनी को चारों ओर फैलाएं। जय हिंद। थैंक यू। सुवेद साथ संपन्न विद्या भागिश तरगंधी आदत पंडित सुदामा शर्मा चुटकी चुटकी भर चावल का भोग चढ़ाते थे। शेर भर बासमती चावल थे, वे छटान भर रह गए। वे पहुंच के ही गए पंडित सुदामा शर्मा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अतिथि कक्ष में। चार दिन बीत गए, वे दर्शन न आए भाई। हाँ, दिख जाया करें ससुर जरूर। तो खड़ी नागरी बोली मुंह बोले, कहिए सुदामा जी, कोई कष्ट तो नहीं? हम कहें कष्ट ही कष्ट है प्रभु, हमारे नाम का 2/3 सीधा दीवान जी चाट जाते हैं। कैसा राज है जी आपका? है चुटकी भर तंबाकू और गिलसिया पर भंग को तरसना पड़ेगा। अच्छा, जी का मलाल काटना चाहे तो द्वारकाधीश के दो ही तरफ दंडधारी भी राजा करें। दंडधारी मुस्तंडे देखें तो हमारा तो हौसला पस्त हो जाए। एक दिन महान नौटंकी करी द्वारकाधीश ने, भरे दरबार में हमें बुलाया और अपने ठीक बैठाया। हम आए, हम बैठ गए, जवान हमारी दिशा में देखे ही ना है। देखे दरबारी जनों को और मंद मंद मुस्काए। जिस दिशा में देखे दरबारी जन चिल्लाए, जय हो अनाथों के नाथ श्री कृष्ण महाराज की जय। पर हम देखा वाकई दो ही लोचनों से आंसू की धार बह रही, मुख से करुणावतारी चूने लगी। अकस्मात हमें देख के गले लगा लिया और कहा, हाय जन्म जन्म के सखा, तूने महा दुख पाया, तू इधर हमारी शरण में क्यों नहीं आया? देख, तेरे ही कारण हमने इतना विशाल परपंच रचाया। सोई दरबारी जनों ने समूह गान आरंभ करा। रे रंक से राव भया है सखा, जब से प्रभु ने उसको देखा, जब से प्रभु ने उसको देखा। ऐसे आंसू टपकाओ, गले लगाओ, जय जयकार कराओ नामक कार्यक्रम समाप्त। तपश्चात मुस्कान रूपी शीतल चंद्रिका लुटाए के तमाम हाजिर नाजिर को जनाए के उच्च सुर में बोला, वो नटनगर, तारी ने जो मेरे वास्ते दिया वो तू कांख में क्यों छिपाया? निकाल। ऐसा कह के माखन चोरी में परवीन भाई उस श्री कृष्ण ने ऐसा झपट्टा मारा, सो महाराज झपट्टा मारा तो जीन सिंह पटवाली पुटरिया चारों दिशा में बिखर गई। उनने कछु बटोर के मुट्ठी भरी और मुंह में डाली। नहीं, मुंह में डारी नहीं, मुट्ठी बस मुंह के सामने ऐसी धरी। हम कह रहे खाता का है ना। वही समय चमत्कार भया, रुक्मिणी और सत्यभामा के कंपन भया। दरबारी जन मुंह बाय के देखत रहे। दीवान जी चिल्लाए, प्रीत की रीत कहा कहिए, आहा चावल चबावे कंत रमा के, आहा चावल चबावे कंत रमा के, आहा चावल चबावे कंत रमा के। ऐसे चावल चबाओ नामक कार्यक्रम सब समाप्त। चाय उबल गई है, बहुत देर से चढ़ा रखी थी, कितना पक गई होगी। अच्छा, मैं असल में थिएटर आर्टिस्ट हूँ, NK पंत। मैं मुंबई में थिएटर करता हूँ और फिल्में करता हूँ। मैं इस समय लॉकडाउन में रूम के अंदर हूँ, तो क्या करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक सोलो नाटक तैयार करता हूँ अकेले, और ये नाटक 1 घंटे 10 मिनट का होगा। लॉकडाउन के बाद इसके प्रदर्शन किए जाएंगे तमाम जगहों पर। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी इस खाली समय का अच्छे से उपयोग करिए। लॉकडाउन में अपने कमरों में होंगे आप भी, लेकिन आप भी कोई ना कोई क्रिएटिव काम करिए जो आपको अच्छा लगता है या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। है, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो पेंटिंग बनाइए। अच्छा हाँ, पेंटिंग से याद आया, ये देखिए, ये सब ये पूरे घर को मैंने पेंट कर डाला इसी खाली समय में। अच्छा, आपको कविता अगर लिखनी आती है तो कविताएं लिखिए, गीत लिखिए, कहानी लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। सुरक्षित रहें। हाँ, भारत सरकार की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। अब चलता हूं, चाय तैयार हो गई। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।